साथियों नमस्कार। साथियों बड़ी खुशखबरी है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए। यानी कि कल 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर पैटर्न चेंज हो जाएगा। उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। साथियों ये बड़ी खुशखबरी है, नए साल की है। साथियों आज 31 दिसंबर 2025 है और 7वें वेतन आयोग का अंतिम दिन है और कल 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का पहला दिन है। अब बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि पिछले 1 साल से आप लोगों ने गोदी मीडिया की लाखों खबरें देखी हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के चैनल हो, चाहे गोदी मीडिया के अखबार हो, चाहे गोदी मीडिया के कोट टाई वाले चैनल वाले हो, यूट्यूबर चैनल वाले। इनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। कोई गोदी मीडिया वाला चैनल कह रहा है कि बम्पर बढ़ोतरी होगी, कोई कह रहा है बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई कह रहा है कि 35 से 45% तक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो कोई कह रहा है कि 2.86 से 3.68 तक चला जाएगा फिटमैन फैक्टर। अलाउंसों में बम्पर बढ़ोतरी है। वहीं पर अगर हम कुछ एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो धड़ाम से जो हम आसमान में उड़ रहे थे धड़ाम से नीचे लाके छोड़ देती हैं। जब एक्सपर्ट सीधा सवाल करते हैं कि कहां से बढ़ जाएगा वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन, अगर हम देश की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो कहां से बढ़ जाएगा। साथियों 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी। उस समय पूर्व सचिव जो अर्थशास्त्री थी गर्ग, उन्होंने बिल्कुल मीडिया में आके कहा था कि 1.92 से ऊपर फिटमैन फैक्टर की कल्पना करनी, सपना देखना आसमान से चांद तारे तोड़ने के समान। ये एक तरह से एक अर्थशास्त्री ने जब ये बात कही तो उस बात के पीछे बहुत सारी चीजें भी निकल के आई। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या 18 महीने का डीए दिया सरकार ने, जो कोरोना महामारी में सीज किया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते को रोक लिया गया जो 40,000 करोड़ से ज्यादा था। अब जब आप गोदी मीडिया में देखोगे, बड़े बड़े अखबारों के पहले पेज पे देखोगे कि 2025 में जो जीडीपी है वो 8.6% तक चली गई और 2026 में जीडीपी में बम्पर बढ़ोतरी है। उम्मीद है कि 8.2 का जो ये मतलब 8.2 को लेके चलेगी, इससे नीचे नहीं आएगी। दीपावली के त्योहार पे रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, वाहन बिके, ये बिके, वो बिके। अब ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है ये इस तरह से बनाया हुआ है कि एक बिल्डिंग को तो बना दिया पर उसकी नींव बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि जो पहले जो मंत्रालयों के सर्वे रिपोर्ट ली जाती थी आजकल वो सर्वे रिपोर्ट ली नहीं जाती, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे मजदूर क्षेत्र में हो, चाहे इसमें उद्योगों में हो, चाहे मजदूरों में हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, तो वो सर्वे रिपोर्ट बताती थी कि देश अब कहां चल रहा है। तो वो सर्वे रिपोर्ट तो बंद कर दी गई, तो देश को पता कैसे लगेगा।
कि देश की तिजोरी में पैसा कितना है। और इसमें जो भूमिका निभाई वो निभाई गोदी मीडिया ने। आज आपको पता है कि जो न्यूज चैनल है वो न्यूज चैनल किसके हैं? उद्योगपतियों के। अब जो उनका मालिक कहेगा वो पूरे दिन भोगते रहेंगे, पर असल चीज पे आप लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे। साथियों, जब 18 महीने का डीए नहीं मिला तो 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा? दूसरे तरफ से हम जब अपने आप को लाचार समझते हैं तो वो है केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन जो एक तरह से सरेंडर करके सरकार की गोद में बैठ चुके हैं। अब आप लोगों की बात कौन रखे सरकार के सामने? कौन कर्मचारियों के जीवन यापन के बारे में बताए कि उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है इस सैलरी में, इस पेंशन में? तो कौन बात को रखेगा वहां पे, जब ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई करने वाला है। साथियों, एक और सवाल, क्योंकि देखो लाखों वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, लाखों खबरें सुनी हैं, ये पेंशन बढ़ेगी, वो सैलरी बढ़ेगी, वे पैटर्न चेंज हो जाए, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। साथियों, अगर पैसा इतना हो तो ये सरकारी कंपनियां बिके नहीं। आज एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सारी चीजें तो बिक रही हैं। कहीं सरकारी जमीन बिक रही है, कहीं सरकारी जमीनों को 1-1 रुपये के भाव में दिया जा रहा है। क्यों? तिजोरी भरने के लिए। अब उस तिजोरी को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर खाली कर दी जाए, पर नेताओं के ऊपर वो तिजोरी बिल्कुल खाली होगी। क्योंकि भारत देश में एक तो त्योहार, एक चुनाव कभी नहीं रुकते। अब चुनाव में तो वो खरबों का खर्च होता है, वो खर्च से कहां से निकाल लेंगे? हमारी और आपकी जेब से। पर दूसरी तरफ हम देखें कि इस देश को चला कौन रहे हैं? सिर्फ कर्मचारी और रेल को कौन चला रहे हैं? आप और हम चला रहे हैं। देश की सुरक्षा बॉर्डरों पे कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। इन रोडों को कौन बना रहा है? इन पुलों को कौन बना रहा है? ये तहसील, जिला, कलेक्टर, इनको कौन चला रहा है? आम आदमी चला रहा है, कर्मचारी चला रहे हैं। जो देश के विकास में जिनकी भागीदारी है उनके बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं। अरे आप ये देखो, जो किसान है, जो देश का पेट भरते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते तो कर्मचारी के बारे में कौन सोचेगा? मजदूरों के बारे में अलग अलग बिल लाके मजदूरों के जो संवैधानिक अधिकार है उनको खोसा जा रहा है। मतलब उथल पुथल चल रही है। जो भी आप देख रहे हो पूरा उथल पुथल चल रही है। चल क्या रहा है असल में देश में? ना किसान चल रहा, ना मजदूर चल रहा, ना व्यापारी चल रहा, ना शिक्षा चल रही, ना स्वास्थ्य चल रहा। क्या चल रहा है? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, कोई कुछ कर रहा है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई ये कर रहा है, कुछ वो और कर रहा है। चल क्या रहा है? कोई वैज्ञानिक है उसको जेल में ठोका जा रहा है, और जो रेपिस्ट है उसको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। मतलब चल क्या रहा है? आपको समझ में तो आ रही होगी, ऐसा नहीं है। तो मैं वापिस उसी 8वें वेतन आयोग पे आता हूं कि भले ही 8वां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए, पर उम्मीद करना मैं तो मानता हूं बेकार की बहुत ज्यादा आपका वेतन, पेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो 2 महीने के करीब हो गया, अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई, कोई मीटिंग होने की 8वें वेतन आयोग की, कोई भी सरकार से छोटी सी भी खबर नहीं आई। तो आप समझ सकते हो कि 2 महीने हो गए हैं, कोई खबर नहीं आ रही है। और खबर आएगी भी तो 4-5 महीने के बाद में कोई छोटी मोटी आएगी। तो ये पे कमीशन कहां जाके मिलेगा? 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पैसे की जरूरत आज है 1 जनवरी 2026 को, और वही पैसा आपको 3 साल के बाद में मिलेगा, तो उस समय जो रेट होंगे वो क्या होंगे। आज 90 पॉइंट कुछ के करीब डॉलर पहुंच गया है, सोना 140 से ऊपर पहुंच गया है, चांदी 241 पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल खाद्य सामान कपड़ा मकान सीमेंट पत्थर हर चीज का किराया तो बढ़ रहा है, रेल का किराया बढ़ रहा है, एयर का किराया बढ़ रहा है, बसों का किराया बढ़ रहा है, तो उस पैसे की कीमत क्या होगी। साथियों, जो ये गोदी मीडिया है जो आपको खबरें दिखाई जा रही है, आपको संतुष्ट किया जा रहा है कि आपकी जेब पैसों से भर जाएगी, ये इसीलिए दिखाई जा रही है कि आप अपने हकों की बात ना कर सकें। आप 8वें वेतन आयोग के अंदर ज्यादा से ज्यादा फिटमेन फैक्टर की बात ना कर सके, उससे पहले ही आपको संतुष्ट कर दिया जाए, सपने दिखा दिए जाए और एकदम 8वां वेतन आयोग थोप दिया जाए। ये खबरों का जो मकड़ी वाला जाला है ना, ये बहुत अलग तरह का चल रहा है कि आपको उस जाले के अंदर लेके आ जाए और वही खबरें से आपका ब्रेन वॉश किया जाए जिसकी आप चाहत रखते हो। सही सवाल सही चीजें ना तो आप देखना पसंद करते, क्योंकि पिछले सालों में यही हुआ है, क्योंकि झूठ को इतनी तरह परोसा गया कि आप झूठ के आदी बन गए। अब ये झूठ भी एक नशा हो गया हमारे। जब भी कोई सच बात कहेगा, अपने हकों की बात कहेगा, अपने 8वें वेतन आयोग में अपनी वेतन और सैलरी की मांग करेगा, तो आपको वो अच्छी नहीं लगेंगी खबरें। बस आपको ये खबरें अच्छी लगेंगी कि अब आपका वेतन और पेंशन लाखों में बढ़ जाएगा, चाहे वो झूठ बोले कितनी बोले, बस यहां तक। तो साथियों नमस्कार, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके स्वास्थ्य को चढ़ती कला में रखे। जय बाबा की।